दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही गजब की और दिलचस्प होने वाली है। आप लोग ज्यादातर ये सोचते होंगे कि फल तो भाई पेड़ों पर से तोड़कर हमारे पास पहुंचते हैं, लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये फल कैसे उगाए जाते हैं। दोस्तों, फलों को लगाकर सीधा पेड़ों से तोड़कर आपके पास नहीं पहुंचाया जाता है। जी हाँ, बल्कि फलों को काटने और उगाने और इनकी चेकिंग होने तक और आपके पास पहुंचने तक का प्रोसेस काफी लंबा है और आपकी सोच से कई गुना अलग होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो से दी गई जानकारी का पूरा फायदा उठाने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, पाइनएप्पल मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, अनानास एक बहुत ही स्वादिष्ट फल है जिसे सभी लोग बहुत ही चाव से खाना पसंद करते हैं। पता है आपको कि अनानास कैसे उगाया जाता है और अनानास हमारे पास तक कैसे पहुंचाया जाता है? आइए जानते हैं। अनानास की शुरुआत होती है अनानास के पुराने पौधे से। दोस्तों, ये देखिए, यहाँ पर हमारे किसान भाई पुराने अनानास के पौधों को जमीन के अंदर बोते चले जा रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ एक मजदूर एक ही दिन में 5000 अनानास के पौधों को लगा देता है। अब 1 से 2 महीनों के बाद अनानास के पौधे के बिल्कुल बीचों बीच अनानास का फूल उगने लगता है। अब अनानास तेजी से जल्दी उग सके, इसके लिए अनानास के पूरे खेत पर एथिलीन नाम की गैस का छिड़काव किया जाता है और अनानास की अच्छी पैदावार के लिए अनानास के पूरे खेत में फर्टाइल जैसी दवाएं डाली जाती हैं। अब अनानास के पौधे के बीचों बीच 100 से 200 फूल खिलते हैं और समय के साथ साथ सूखने लगते हैं और जब ये 100 से 200 फूल आपस में मिलकर सूख जाते हैं तो अनानास की फसल पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाती है और एक अनानास की फसल अच्छे तरीके से तैयार होने में 1 साल का समय लग जाता है। अनानास की फसल के तैयार होने के बाद अब इस अनानास की फसल को काटा जाता है। अनानास की फसल को तेजी से काटने के लिए इस तरीके की मशीन का उपयोग किया जाता है। कई सारे मजदूर तेजी से अनानास के खेतों में अनानास को काटकर इस मशीन पर रख देते हैं। अब मशीन में लगी ये कन्वेयर बेल्ट सारे अनानास को खींचकर गाड़ी के आखिरी हिस्से तक आसानी से अनानास को पहुंचा देती है। अनानास डैमेज और खराब ना हो, इसके लिए मजदूर अनानास को उल्टा लगा देते हैं। अब इन सारे अनानास को कंपनी में भेज दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर इस कंपनी में सारे अनानास को सबसे पहले पानी से अच्छे से धोया जाता है। अब पानी से अच्छे से धोने के बाद कई सारे मजदूर इन अनानास की छटाई करते हैं। जो अनानास इन मजदूरों को क्वालिटी के हिसाब से या साइज के हिसाब से सही नहीं दिखता है, उसे मजदूर अलग कर देते हैं, क्योंकि अलग हुए अनानास का जूस निकाला जाता है। अब इन छटे हुए अनानास को पैक करने से पहले कंपनी अनानास पर वैक्स लगाती है। वैक्स से अनानास जल्दी खराब नहीं होता है और लंबे समय तक फ्रेश रहता है। अब वैक्स लगाने के बाद इस अनानास को एक बड़े बॉक्स में रखा जाता है और फिर कंपनी अपने नाम की टेप और लोगो की चिट लगा देती है। अब इन सारे अनानास के बॉक्स को पैक किया जाता है और फिर अनानास के बॉक्सेस को 5 डिग्री सेल्सियस की कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किया जाता है। इन कंपनी को जितने माल का ऑर्डर मिलता है उतना ही माल ये कंपनी कोल्ड स्टोरेज से निकालकर इन अनानास को कोल्ड स्टोरेज कंटेनर में रखकर ट्रक को ओवर रेल की मदद से बताए हुए पते पर भेज देते हैं। अब ऐसे आप तक अनानास जैसा स्वादिष्ट फल पहुंच जाता है। इस प्रोसेस के बाद अब आप तो अच्छे से जान ही गए होंगे कि कैसे आप तक अनानास पहुंचता है। नंबर 2, ग्रेप्स मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, ग्रेप्स एक रसीला खट्टा मीठा फल है। अंगूर को खाना ज्यादातर लोग पसंद करते हैं, तो अगर आपको भी अंगूर खाना पसंद है तो ये भी जानना चाहेंगे आप कि इसे किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है। आपको पता ही है कि अंगूर से किशमिश भी बनाई जाती है। चलिए ये भी जानते हैं कि अंगूर से किशमिश कैसे बनाई जाती है। दोस्तों, अंगूर को पाने के लिए सबसे पहले अंगूर के पेड़ों को बोया जाता है और अंगूरों के बागों में अंगूरों के पेड़ों की दूरी एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में 9 फीट की रखी जाती है और पौधों से पौधों के बीच की दूरी 5 फीट रखी जाती है। दोस्तों, अंगूर की बेल लगाने के बाद 18 महीने के बाद अंगूर आना शुरू हो जाता है। अब अंगूर की बेल फैलकर बड़ी हो जाती है तो इस बेल को किसान भाई तारों की मदद से बांधते हैं और जब 18 महीने के बाद अंगूर की फसल तैयार हो जाती है तो इन अंगूरों को हाथों की मदद से तोड़ा जा सकता है। लेकिन इन अंगूरों को आधुनिक मशीनों की मदद से तोड़ा जाता है। ये मशीन बड़ी ही तेजी से अंगूरों को
पेड़ों से तोड़ती चली जाती हैं और साथ में चल रही ट्रैक्टर ट्रॉली में डालती भी चली जाती हैं। दोस्तों, अब इन अंगूरों को फैक्ट्री में ले जाया जाता है। अगर अंगूरों की किशमिश बनानी है तो इन अंगूरों को किशमिश बनाने वाले कंपनियों को भेज दिया जाता है, जहां पर इन अंगूरों की किशमिश बनाने के लिए इन अंगूरों को कार्बन ऑयल में डुबोया जाता है, जिससे ये अंगूर काफी तेजी से सूखने लगते हैं। अब इन अंगूरों को कार्बन ऑयल से निकालकर इन अंगूरों को बाहर रख दिया जाता है। यहाँ पर बाहर ये अंगूर 1 से 2 हफ्ते तक सुखाए जाते हैं। इन अंगूरों को तेजी से सुखाने के लिए कार्बन ऑयल का स्प्रे भी मारा जाता है। जैसे जैसे अंगूर सूखता जाता है वैसे वैसे नीचे वाले रेंट में अंगूर गिरता जाता है और किशमिश तैयार हो जाती है। नंबर 3, ऑरेंज मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, संतरा बहुत ही रसीला और स्वादिष्ट फल है, लेकिन क्या आपको पता है कि संतरे को बोने से लेकर काटने, पैकिंग करने और इसे आपके पास तक पहुंचाया कैसे जाता है? आप में से काफी लोगों को यह पता नहीं होगा कि संतरा कैसे बनता है। जी हाँ दोस्तों, संतरे को पाने की शुरुआत होती है संतरे का पेड़ लगाने से। संतरे के पेड़ को ज्यादा बारिश की जरूरत भी नहीं पड़ती है। संतरे जैसे पेड़ के फल को पकने के लिए गर्मी की जरूरत होती है। संतरे के पौधे लगाने के लिए 3-4 साल बाद संतरे का पेड़ फल देना शुरू कर देता है और संतरे के पेड़ों पर दवाइयों का स्प्रे इस मशीन द्वारा किया जाता है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे होंगे। अब संतरे के पेड़ों पर संतरे अच्छी तरह से पककर तैयार हो जाते हैं, तो फिर इन संतरों को कर्मचारी द्वारा तोड़ लिया जाता है। ये कर्मचारी तेजी से संतरों को तोड़कर बड़े ट्रेड में डालते रहते हैं। दोस्तों, संतरों को तोड़ने का काम आसान बनाने के लिए और तेजी से संतरों को तोड़ने के लिए आज ज्यादातर किसान भाई आधुनिक एडवांस मशीनों का भी इस्तेमाल करने लगे हैं, जो इन मशीनों को आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अब इन संतरों को ट्रैक ट्रेली में भरकर फैक्ट्री के अंदर लाया जाता है। फैक्ट्री में सबसे पहले इन संतरों को पानी से अच्छे से धोया जाता है। अब इन संतरों को पानी से अच्छे से धोने के बाद अब इनको कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे भेज दिया जाता है। यहाँ पर इन संतरों की छटाई का काम किया जाता है। जो संतरा साइज में कम या फिर हल्का होता है उसे अलग कर दिया जाता है और इन संतरों का जूस निकालने के लिए आगे भेज दिया जाता है। यहाँ पर पहले मशीन एक संतरे को बीच में से काट देती है। अब इन कटे हुए संतरों को कुछ कर्मचारी संतरों को इस धारदार नोक पर रखते हैं और फिर आगे ये मशीन संतरों पर जोर से ताकत लगाती है और संतरे का जूस निकालना शुरू कर देती है। लेकिन दोस्तों, इस कंपनी में संतरों का जूस निकालने के लिए और भी कई तरह की मशीनें मौजूद हैं। अब संतरों का जूस निकालने के बाद इस संतरे के जूस को बोतलों में भरा जाता है और फिर इन बोतलों को पैक कर दिया जाता है और बाकी के बचे अच्छी क्वालिटी के संतरे उनको पैकिंग के लिए कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे भेज दिए जाते हैं। दोस्तों, कुछ संतरों को तो एक पन्नी में भरकर पैक कर दिया जाता है, तो कुछ संतरों को कुछ कर्मचारी पेटियों में भरकर पैक करते रहते हैं। दोस्तों, अब संतरों को पेटियों में भरने के बाद मार्केट में सप्लाई किया जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से संतरे जैसा फल आप तक पहुंचाया जाता है। तो दोस्तों, अब तो आप जान गए होंगे संतरे के इस प्रोसेस को। नंबर 4, बनाना मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, केले जैसे फल को पाने के लिए कई सारे मजदूर केले के पेड़ को लगाते हैं। लगभग 9 महीने के समय में केले के पेड़ पर फल लगते हैं। केले को कीड़ों से और कई तरह की बीमारियों से बचाने के लिए इनके चारों तरफ 6 फीट तक पानी लगाया जाता है। अच्छी क्वालिटी के केलों को पाने के लिए केले के कुछ फूलों को काट कर अलग कर दिया जाता है। जैसे ही केले के पेड़ पर केला बड़ा होने लगता है, उसी के साथ केले के पेड़ों की हाइट काफी बड़ी और वजनी हो जाती है, इसीलिए ये जरा सी हवा से टूट कर गिर जाते हैं। इसीलिए इन केले के पेड़ों को तार से बांध दिया जाता है। केले के पेड़ों को ज्यादा बीमारी लगने का खतरा रहता है, इसीलिए इन केलों के पेड़ों के ऊपर हवाई जहाज की मदद से कीटनाशक दवाइयां डाली जाती हैं। अब आखिरकार इतनी मेहनत के बाद केले बड़े होकर तैयार हो जाते हैं। केले के गुच्छों के बीच में गट्टे लगाए जाते हैं, जिससे आपस में ये रगड़ न खा सकें। केले के बाग में केबल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। इस केबल की लंबाई 115 किलोमीटर से 130 किलोमीटर तक होती है। अब केलों की कटाई के बाद केलों के गुच्छों को इन केबल्स पर लटका दिया जाता है और इन केबल सिस्टम को खींचा जाता है। इसी केबल सिस्टम की मदद से पैकिंग सिस्टम तक पहुंचा दिया जाता है। यहाँ पर केलों को क्लोरीन युक्त पानी से धोया जाता है
इस तरीके से केले पर से हर तरह के जर्म्स और बैक्टीरिया मर जाते हैं। अब केले के गुच्छे को काट कर पानी में डाल दिया जाता है। इससे इन केलों पर चिपचिपा पदार्थ हट जाता है। अब केले बिल्कुल साफ और फ्रेश हो जाते हैं। अब केलों को पानी से बाहर निकाल लिया जाता है और कंपनी का नाम और लोगो और चिट लगा दी जाती है। अब केलों के ऊपर प्रिजर्वेटिव्स लगा दिए जाते हैं ताकि केले लंबे समय तक फ्रेश रह सकें। अब इन केलों को छेद वाली पन्नियों में ढककर बॉक्सेस के अंदर पैक कर दिया जाता है। अब इन केलों के बॉक्स को भी कोल्ड स्टोरेज में रखकर स्टोर कर दिया जाता है और माल की डिमांड के अनुसार ही कोल्ड स्टोरेज से बाहर निकाला जाता है। तो दोस्तों, यदि आपको भी ये प्रोसेस समझ में आई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।